अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नवाजिश एंड यूर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग। कि हमें कैप्शंस कैसे लिखने चाहिए, हमें कैसा कंटेंट लिखना चाहिए, कैसे उसको हम इंगेजिंग बना सकते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया है कि ताकि आपकी एक तो नंबर वन अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर से बेहतर हो जाए, सेकेंडली आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, आप उसको अप्लाई कर सकें। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम 3 से 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग सेकंड पार्ट के अंदर हम दोबारा 2 से 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ अपेंडिक्स के नाम से मैंने स्पेशल टूल्स आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, उन टूल्स को आप देखेंगे। वो टूल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे कि कैसे आप फ्री में बहुत अच्छे टाइटल्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे किस्म के कैप्शंस बना सकते हैं। देखिए गाइस, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जहां से आपको फुल फ्लेजेडली कोई एक सोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कहीं से आपको आइडिया मिला और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइडिया यू कैन जनरेट एनीथिंग दैट इज़ यूजफुल फॉर यू। और आज की वीडियो की खास बात यह है कि ये सारा पावर पॉइंट के ऊपर मैंने बनाया है। ये जस्ट कुछ स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स को आप देखेंगे, उनको पढ़ेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो चलें जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ऑलराइट, चलें स्टार्ट करते हैं। आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो पावर पॉइंट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने कुछ आपका जो कंटेंट है उसको आज कोशिश की है कि मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं। स्टार्ट करते हैं। टाइटल देखते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग सोशल मीडिया पोस्ट। अब देखिए, स्टार्ट लेने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, कंटेंट राइटर की अगर मैं बात करूं, जब आप एक टर्म सुनते हैं कंटेंट राइटर, तो उससे आपके माइंड में ये आता है कि आप कुछ बहुत बड़ी प्रपोजल राइटिंग कर रहे होंगे, आप बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे होंगे, ठीक है, ब्लॉग्स लिख रहे होंगे बिजनेस के लिए, या कुछ उनकी बुकलेट्स जब डिज़ाइन होती हैं तो उसके लिए जो कंटेंट चाहिए होता है आपको वो लिखना होता है। तो मैं जिस कंटेंट की आपसे बात कर रहा हूँ, या जो हमारा लेक्चर जो डिपेंड करेगा आज, वो करेगा बेसिकली कैप्शंस के ऊपर। मैं उस कंटेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ जो कि हम अपनी डेली पोस्टिंग में लिखा करेंगे, ठीक है। कि हमें कैप्शन कैसे लिखना है, हमें बॉडी कैसे लिखनी है, कॉपी क्या होता है, अगर हम 1 लाइनर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसमें क्या पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, अगर हम 3 लाइन्स लिख रहे हैं, 4 लाइन्स लिख रहे हैं तो उसमें हम कैसे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके कंटेंट को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो हम उसे कहेंगे गेट अटेंशन। इसमें हम बात करेंगे कैसे हम क्लाइंट की या कस्टमर की या आपकी जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन को हम कैसे ग्रैब करेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये होगा कि हम इस चीज़ को इतना रिफाइन करके लिखेंगे कि जो रीडर होगा उसको लगेगा कि आपने उसके प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, ठीक है। इसके ऊपर कैसे काम होता है ये भी हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि ओवरऑल आपकी ऑडियंस को जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपकी प्रोडक्ट उसको कैसे सेटिस्फाई करती है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स या टेस्टिमोनियल्स के, जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं उनसे जो उनका जो फीडबैक होता है उसको हम अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कॉल टू एक्शन, कि कैसे हमने यूज़र को इंगेज रखना है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं। मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट, और फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ कुछ अपेंडिक्स के नाम से मैंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स रखे हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज गेट अटेंशन। नो योर ऑडियंस फर्स्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, आप क्या सेल आउट कर रहे हैं। आपकी ऑडियंस अगर तो ऑलरेडी बन चुकी है, यानी कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर ऑलरेडी मोर देन 3000 लाइक्स हैं, तो आपकी एक बेसिक ऑडियंस बिल्डिंग हो चुकी है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा नहीं बनी तो आपको पहले इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो अभी हमारा किसी और लेक्चर में हम बात करेंगे। अभी आज के टॉपिक में मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। तो डिस्कस करते हैं अपना गेट अटेंशन को। गेट अटेंशन में देखिए आपने क्या चीज़ रखना है, किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। दैट इज स्टार्ट विद कैची हेडलाइन, शॉर्ट सेंटेंस विद रीडर्स इंटरेस्ट, ठीक है। आपने सेंटेंस को ज़्यादा लंबा नहीं रखना। लोग क्या करते हैं कि जब वो लिखने लगते हैं तो वो इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, इतने लंबे लंबे जुमले लिखते हैं कि जो रीडर होता है उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज हो जाता है और वो इतने लंबे कैप्शंस को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर मैं आपके शॉर्ट सेंटेंस की बात करूं और अटेंशन हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उसमें देखिए कि जो पहली एग्जांपल हम लोगों को
मिल रही है, दैट इज आर यू लुकिंग फॉर वेस्टर्न स्टाइल लेडीज ड्रेस फॉर ऑफिस। अब देखें कि ये उस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ जो कि वेस्टर्न स्टाइल ड्रेसेस को प्रमोट करते हैं, उनको सेल आउट करते हैं। तो वो उन लेडीज़ को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कि जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आर यू लुकिंग फॉर, अब देखिए जो आर यू लुकिंग फॉर इसने एक डाल दिया है, 4 वर्ड्स का एक फ्रेज डाल दिया है। इससे क्या होगा कि आप एक रीडर की अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि जब हम कोई फेसबुक पोस्ट लिखते हैं तो उस पर मोबाइल न्यूज़ फीड के ऊपर अगर आप देखें तो आपको पहली 4 लाइंस का कंटेंट विजिबल होता है। जब आप लर्न मोर या सी मोर के ऊपर टैप करते हैं तो बाकी कंटेंट आपको उसके बाद दिखता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कैसे 4 लाइंस के अंदर अपने कंटेंट को इतना कैची बनाना है कि उसकी फर्स्ट या सेकंड लाइन के अंदर ही जो आपकी ऑडियंस है उसकी अटेंशन आप ग्रैब कर सके। ठीक है, आपने ज़्यादा जो है वो नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ सेंटेंस में जाके काम की बात नहीं करनी। ठीक है, आपने जस्ट यू नीड टू कन्वे योर सेंस, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, सेकंड में भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि फर्स्ट लाइन में आप उसको ये सब अपना मैसेज कन्वे कर दें। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हेलो वर्किंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान। अब देखें वर्किंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान, जब ये कोई पोस्ट आपकी देखेगा तो कोई भी वर्किंग वुमन जो होगी वो इसको ज़रूर देखेगी, लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए कि जो लेडीज़ होती हैं, ठीक है, वो ड्रेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा फिनिकी होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी कि वर्किंग वुमन का के ड्रेस के बारे में अगर ये बात करें तो मैं इसको ओपन करके ना देखूं। उन्होंने भी यानी कि हाउसवाइफ ने भी आपके पोस्ट को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आपने कैप्शन इतना अट्रैक्टिव दे दिया, हेलो वर्किंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके अंदर वर्किंग वुमेन तो देखेंगी ही देखेंगी, लेकिन जो हाउसवाइफ होंगी या ऐसी खवातीन जो कि अभी किसी कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं है, वो भी आपकी पोस्ट को टैप करके आपको यानी कि आप उसकी अटेंशन को ग्रैब कर लेंगे। थर्ड, अगर हम एग्जांपल की बात करें, वी आर ऑफरिंग स्टिचिंग सर्विसेज टू वर्किंग लेडीज ऑफ इस्लामाबाद। अब देखिए जो स्टिचिंग सर्विसेज की आपने बात कर दी है ना, अब आपने बड़ी समझदारी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से स्टिचिंग सर्विसेज का वर्ड यूज़ किया है, जो कि वर्किंग वुमेन के अलावा दूसरी खवातीन भी जिसको देख के थोड़ी सी आप ये समझें कि ट्रिगर होंगी और वो भी आपकी पोस्ट को पढ़ने में अपना इंटरेस्ट जाहिर करेंगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर वैल्यू 2000। अब देखें कि फ्री शिपिंग की अगर आप बात कर रहे हैं कि आप फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे हैं, तो ये वो वर्ड है, ये वो चीज़ है जो कि लोग नॉर्मली सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि लोग सुनना चाह रहे हैं। आपने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना जो कि आप खुद कहना चाह रहे हैं या जो चीज़ें आपको पसंद है। अगर मैं अपने सेकंड पॉइंट की बात करूं, दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें कहता है कि दिस एलिमेंट डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, बट नीड्स सम मोर एम्फेसिस। अब देखें अभी हमने कुछ प्रॉब्लम के बारे में ही बात की, बेसिकली प्रॉब्लम नहीं था वो, कुछ आपने ऐसी कैची हेडलाइंस लिखी थी लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। लेकिन जो अब जो ज़्यादा आपने एम्फेसिस करना है या आपने जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने कैसे अपने यूज़र को ये रियलाइज़ कराना है कि यार तुम्हें जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मेरे पास है, या जिस चीज़ का सोल्यूशन आपके पास है आपने उसकी प्रॉब्लम को पिच करना है अपनी ऑडियंस को। अब वो कैसे होगा, अब देखें इसमें अगर हम बात करते हैं पुट सम डिटेल्स एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम, इसकी एग्जांपल देखिएगा काइंडली, समर कलेक्शन लिमिटेड स्टॉक। अब आपने जो लिमिटेड स्टॉक लिखा है ना, ठीक है, कोई भी समझ लें कि जो कपड़ों के जो भी ब्रांड्स होते हैं, अगर वो लिमिटेड स्टॉक का वर्ड यूज़ करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड ट्रिगर। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग आपके ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर भी आएंगे, ठीक है, आपके फिजिकल स्टोर के ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि आपने उनको एक प्रॉब्लम शो कर दी कि स्टॉक लिमिटेड है हमारे पास। और ये बात अगर अपनी फर्स्ट लाइन में कन्वे कर देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की आपके साथ शेयर करूं तो वो है अवेल 20% डिस्काउंट कूपन ऑन ऑनलाइन स्टोर दिस संडे। अब आपने अगेन एक लिमिट लगा दी है, दिस संडे। अब इस संडे तक ही आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को जो है वो कंसिडर करेंगे कि मुझे इस संडे से पहले पहले अपना 20% डिस्काउंट कूपन जो है उसको यूटिलाइज करना है। अब थर्ड पे आप देखिए कि 14% ऑफ ऑन 14th अगस्त। ठीक है, अब 14th अगस्त ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, हम बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं और ब्रांड्स जो हैं वो 14% ऑफ की सेल भी लगाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी कस्टमर बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, 14% ऑफ आपने लगा दिया, अब एवरीबडी वांट्स टू अवेल दिस थिंग, लेकिन आपने उसको कन्वे कब करना है, आपने उसको फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही ये चीज़ कन्वे कर देनी है। उसके बाद देखें फ्री साइज ऑल्ट्रेशन फॉर फर्स्ट 30 ऑर्डर्स।
ठीक है। अब आपने फिर एक लिमिट लगा दी है कि मैं फ्री साइज साइज ऑल्ट्रेशन की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट, बट फॉर दोज कस्टमर्स जो कि पहले 30 ऑर्डर्स मुझे मिलेंगे, उनमें से जिनको साइज ऑल्टर करवाना होगा उनको मैं फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा आपके पास आता है, कोई ऐसा कस्टमर है जो कि 31st बनता है जिसका नंबर, ठीक है, तो उसको आप ये सर्विसेज नहीं देंगे, ये रीडर को समझ आ जाएगा, तो वो कोशिश करेगा कि मैं जल्द से जल्द जो है अपने 30 ऑर्डर्स कंप्लीट होने से पहले 27 या 28 नंबर पे फॉल करूं और मैं सर्विस को अवेल कर सकूं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो कि है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अच्छा, आप इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखिएगा कि ये सोल्यूशन उन प्रॉब्लम्स का नहीं है जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की है। ये वो सोल्यूशन है जो कि आपकी ऑडियंस को किसी भी शक्ल में आ सकती है प्रॉब्लम, और उसका सोल्यूशन आप दे रहे हैं, या आप जिस ट्रेड में हैं उसमें आप बाकी अपने कंपेटिटर से कैसे बेहतर है। ठीक है, ये वो वाला सोल्यूशन है। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ फोकस करनी है। सॉल्यूशंस दैट हेल्प रीडर्स प्रॉब्लम और एड्रेस एनी कंसर्न ऑफ हिम। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसकी, न्यू अराइवल। अब इसके अंदर देखिए, न्यू अराइवल, सी लेटेस्ट वेराइटी एंड ह्यूज रेंज ऑफ डिजाइन। अब आपने एंड पे एक बड़ा अच्छा कीवर्ड डाल दिया, दैट इज ह्यूज रेंज ऑफ डिजाइन। अब देखिए आपने यहाँ पे कोई लिमिट लगाई नहीं, लास्ट स्लाइड में हमने लिमिट लगाई थी कि फर्स्ट 30 ऑर्डर्स या लिमिटेड स्टॉक, आपने तो यहाँ पे जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन दी है न्यू अराइवल, ठीक है, और लेकिन आपने उसको एक साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ह्यूज रेंज ऑफ डिजाइंस। आप ये जो आपने ह्यूज रेंज का वर्ड यूज़ किया है, बेसिकली ये ट्रिगर करेगा आपकी ऑडियंस को। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट इसका, या सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, बिजनेस एक्सटेंशन। देखिए कोई भी कामयाब ब्रांड जो होता है ना, किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड को आप उठाकर देख लें तो वो कुछ क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करता है। प्रोडक्ट लाइन बेसिकली ये होता है कि एक ही तरह की बिजनेस कैटेगरी को मजीद इन्हांस करते जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप शैम्पू सेल कर रहे हैं, आप कंडीशनर सेल करने लग जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, ये इसको कहा जाता है आप प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर देना। ठीक है, अब आप एक ब्रांड है, ठीक है, जो कि लेडीज आउटफिट के बारे में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कपड़े सेल आउट कर रहा है, उसका रिस्पांस अच्छा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लोग उसको उसके ब्रांड को ले रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स को जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि यार वाई नॉट किड्स वियर, मैं किड्स वियर में क्यों ना जाऊं, मैं वो चीज़ भी एक प्रोडक्ट लाइन मेरे लिए है, मैं उसको भी एक्सप्लोर कर सकता हूं, मैं उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। तो जो किड्स वियर या कोई बिजनेस एक्सटेंशन होगी एग्जिस्टिंग बिजनेस की, अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो उसकी जो फर्दर एक्सटेंशन है उसको भी लोग कैच करेंगे। तो ये वो चीज़ें होंगी, इस तरीके से आपने अपने कंटेंट को रखना है कि आप मजीद उसको कैसे बेहतर से बेहतर और मुख्तसर से मुख्तसर बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, बड़ा कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी है आपने। थर्ड एग्जांपल इसकी हम देखें तो रीसाइज फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपने इसके अंदर कोई लिमिट नहीं लगाई कि इतने ऑर्डर्स तक मैं रीसाइज फैसिलिटी दे रहा हूँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपने लिख दिया है। अगेन इससे भी लोग ट्रिगर होंगे। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल को अगर हम देखें तो वी आर एक्सेप्टिंग COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी ऑन ऑनलाइन ऑर्डर्स। अब देखिए एक बिजनेस है, वो दो किस्म के मॉडल्स को फॉलो कर रहा है। एक उसके ऑनलाइन स्टोर है और सेकंड उसका जो है वो फिजिकल स्टोर है। फिजिकल स्टोर की सेल अच्छी होगी, उसको वो प्रमोट नहीं कर रहा है इतना जितना कि वो अपने ऑनलाइन स्टोर की सेल्स को इम्प्रूव करना चाह रहा है। तो वो कैश ऑन डिलीवरी की, यानी कि आप ये समझिए कैश ऑन डिलीवरी एक ऐसी सर्विस है जो कि बड़े कम लोग ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छे ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, आप लॉग इन होते हो उनकी वेबसाइट पे, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, कार्ट सेलेक्ट करते हो, कार्ट में आइटम्स को जो है वो बैंक करते हो। ठीक है, उसके बाद एंड पे जाते हो और वहाँ पे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर देते हैं। बड़े ब्रांड्स नॉर्मली ऐसा करते हैं, लेकिन बीइंग अ बिग ब्रांड आप COD ऑफर कर रहे हो कि आप यानी कि एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो जो कि आपके कंपेटिटर नहीं दे रहे। यानी कि आपको अपनी चीज़ रिसीव करने के बाद ये हक हासिल है कि आप उसको देखने के बाद उसको उसकी कैश पे करें। तो नॉर्मली कंपेटिटर्स ऐसा नहीं कर रहे, अगर तो आप ऐसी सर्विस दे रहे हैं तो आपको इस चीज़ को पिच करना है, ये चीज़ आपने अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे हमारे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। तो बाकी जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसी में मैं आप दोबारा आपको मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने कुछ टूल्स के बारे में बात करनी है, तो आपने नेक्स्ट वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। ठीक है, टिल देन टेक केयर।